नमस्कार दोस्तों, जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है, अपन ने पिछले क्लास में पृथ्वीराज चौहान थर्ड प्रारंभ कर दिया था और पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड में से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जहां तक चांसेज रहते हैं चौहान वंश में से, पृथ्वीराज में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती है और पृथ्वीराज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पृथ्वीराज स्टार्ट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने देखा था पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता का नाम है सोमेश्वर चौहान। उसके बाद में अपन ने देखा पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है 1177 से लेके 92 ईस्वी तक शासक बनता है और उसका जन्म जो है 1166 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में अहिल्या पाटन, गुजरात के अंदर। पृथ्वीराज चौहान थर्ड मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासक बना और उसकी जब 11 वर्ष की उम्र में शासक बनता है तो बच्चा है, इसलिए उसकी संरक्षिका जो थी वो उसकी माँ थी और माँ का नाम था कपूरी देवी। इसके बाद मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कदम्बास या केमास। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सेनापति का नाम, और सेनापति का नाम है भुवनमल। इसके बाद में बात करते हैं तो अपन ने देखा कि पृथ्वीराज जो चौहान थर्ड है उसके घोड़े का नाम देखा था और घोड़े का नाम है नाट्यरंबा। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड को मैंने आपको बताया था दो उपाधियां हैं। पहली उपाधि दलपुंगल, दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता, और दूसरी उपाधि है राय पिथौरा। जो व्यक्ति कम उम्र में शासक बनता है उसको क्या कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है। तो ये दोनों उपाधियां किसको है? आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। इसके बाद में मैंने दलपुंगल से मिलती जुलती एक उपाधि आपको बताई, दलथंबन। दलथंबन का मतलब होता है समूह को रोककर रखने वाला, और दलथंबन की जो उपाधि है वो आपके मारवाड़ के राजा गज सिंह को है। और ये उपाधि जो प्रदान की थी वो आपको किसने की थी? जहांगीर ने प्रदान की थी। किसको? मारवाड़ के राजा गज सिंह को। अब इसके बाद में अपन पृथ्वीराज की एक नीति है और उस नीति को दिग्विजय की नीति के नाम से जाना जाता है। वो नीति अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। पृथ्वीराज थर्ड ने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति अपनाई। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने दिग्विजय की नीति अपनाई। पृथ्वीराज चौहान थर्ड एक नीति अपनाता है, उसे कौन सी नीति कहते हैं? दिग्विजय की नीति। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है दिग्विजय की नीति के तहत 5 काम करता है। कितने कार्य करेगा? 5 कार्य करता है। उन 5 कार्यों को एक बार अपने देखते हैं, ध्यान से देखना। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने जो पहला काम किया था, पहला काम किया भंडानक जाति का दमन किया। पृथ्वीराज चौहान थर्ड द्वारा जो पहला काम किया गया वो पहला काम था भंडानक जाति का दमन किया। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने भंडानक जाति, जो एक बाहर से आई हुई जाति थी जिसने भारत के अंदर उपद्रव मचा रखा था, उस जाति का क्या कर दिया? पृथ्वीराज ने दमन किया। ध्यान से समझना। दूसरा काम जो करता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, दूसरा कार्य जो करेगा, बात है 1182, बात है कब की? 1182 ईस्वी की। एक युद्ध करता है, उस युद्ध का नाम है महोबा का युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या है? महोबा का युद्ध। महोबा के युद्ध की बात करते हैं, ध्यान समझना। 1182 में एक युद्ध करता है महोबा का युद्ध। कहाँ पे करता है? यूपी में करता है। कहाँ पे करता है? यूपी के अंदर ये युद्ध करेगा। और इस युद्ध के दौरान परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। किसको पराजित करता है? परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने दिग्विजय की नीति के अंतर्गत 1182 ईस्वी में परमर्दी देव चंदेल को क्या किया था? पराजित किया। ध्यान से समझना। इस परमर्देव चंदेल के इस युद्ध में 2 सेनापति, कितने सेनापति थे? 2 सेनापति। और दोनों सेनापतियों की बात करते हैं तो एक सेनापति आलाह और दूसरा सेनापति उदल। 2 सेनापति थे, आला और उदल। ये दोनों इस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त हुए, ध्यान समझना। ये दोनों लड़ते हुए इस युद्ध के दौरान क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हुए। इन आला और उदल के बारे में एक कथन है, जब तक है आला उदल, जब तक है आला उदल, तुम्हें कौन पड़ी परवाह? तुम्हें कौन पड़ी
परवाह। अभी इसकी डिटेल में बात करेंगे अपन, मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या बात कही गई है और क्यों कही गई है। अभी इसको अपन डिस्कस करेंगे बाद में एक बार मैप के द्वारा। अभी एक बार देखिए, पृथ्वीराज चौहान III ने 1182 ईस्वी में एक युद्ध किया था। युद्ध का नाम है महोबा का युद्ध। और इस युद्ध के दौरान परमरदेव चंदेल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इस युद्ध में परमरदेव चंदेल के दो सेनापति थे, आलाह और उदल, जो दोनों लड़ते हुए क्या हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। इनके बारे में कहा जाता है कि जब तक है आला उदल तुम्हें कौन पड़ी परवाह, कि जब तक हम दोनों हैं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए आला और उदल ने कहा था, एक पत्र लिखा था, उसकी बात करेंगे अभी, और उस पत्र के बारे में डिस्कस भी अपन करेंगे। बात करते हैं महोबा के युद्ध की। तो महोबा के युद्ध को राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध, महोबा का जो युद्ध है राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध कहा जाता है। एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध कौन सा है राजस्थान का, वो आपके है महोबा का युद्ध। ध्यान समझना, 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध यूपी में परमरदेव चंदेल को पराजित किया था। दो सेनापति थे, आला और उदल, दोनों इसमें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके द्वारा एक पत्र लिखा गया, तो उसमें लिखा गया था जब तक है आला उदल तुम्हें कौन पड़ी परवाह। और ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान III विजयी रहता है। और इस युद्ध को कहा गया है राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध। पृथ्वीराज चौहान III दिग्विजय की नीति के अंतर्गत जो तीसरा काम करता है उसे अपन देखते हैं। देखो, पृथ्वीराज चौहान III ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया। अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया। देखेंगे इसके बारे में भी डिटेल से कि कैसे क्या दमन करता है। चौथा काम जो किया पृथ्वीराज चौहान III ने, बात करते हैं 1184 ईस्वी। बात कब की है, 1184 ईस्वी। ध्यान समझना, एक जगह पड़ती है गुजरात, जगह पड़ती है गुजरात। गुजरात के शासक थे भीमदेव सेकंड। गुजरात के शासक थे भीमदेव सेकंड, या इसी को कहा गया है मूलराज सेकंड। इसी को कहा गया है मूलराज सेकंड। इस भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड को पराजित किया। इसको क्या कर दिया, पराजित किया था। किसने, पृथ्वीराज चौहान III ने। ये जो मूलराज सेकंड है ये आपके चालुक्य वंश का, कौन से वंश का है, चालुक्य वंश का। अभी क्यों ये कौन से वंश का है ये बात करिए तो फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम है नागौर का युद्ध। ये जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध का नाम क्या था, नागौर का युद्ध। और इस युद्ध में भीमदेव सेकंड का एक सेनापति था। भीमदेव सेकंड का एक सेनापति है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उस सेनापति का नाम है जगदेव प्रतिहार। उस सेनापति का नाम क्या था, जगदेव प्रतिहार। भीमदेव सेकंड की सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, जगदेव प्रतिहार। और पांचवा काम और देखते हैं एक बार। पांचवें काम की बात करते हैं तो पृथ्वीराज III की दिग्विजय की नीति के अंतर्गत बात करते हैं। तो एक जगह है आपके कन्नौज, एक जगह पड़ती है आपके कन्नौज। और कन्नौज आपके कहाँ पे है, कन्नौज आपके पड़ता है यूपी में। ध्यान समझना, कन्नौज के जो शासक थे उन शासक का नाम है जयचंद गढ़वाल। यहाँ के जो शासक हैं उन शासक का नाम है जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की बात करते हैं। इनकी एक पुत्री थी, इनकी एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम है संयोगिता। उस पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता। और उस संयोगिता का क्या कर लिया साहब, अपहरण कर लिया। उस संयोगिता का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। ध्यान समझना, 5 काम करता है पृथ्वीराज चौहान III दिग्विजय की नीति के अंतर्गत। पहला काम करता है भंडारक जाति का क्या किया, दमन किया। दूसरा काम 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया, यूपी में। यहाँ के शासक परमरदेव चंदेल को क्या किया था, पराजित किया था। इस युद्ध के दौरान परमरदेव चंदेल के 2 सेनापति आलाह और उदल वीरगति को प्राप्त हुए। और उन्होंने एक पत्र लिखा था, जब तक है आलाह उदल तुम्हें कौन पड़ी परवाह। ये जो महोबा का युद्ध है इसको राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध कहा गया है। इसी पृथ्वीराज चौहान III ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का क्या किया था, दमन किया था।
पृथ्वीराज चौहान थर्ड अपनी दिग्विजय की नीति के अंतर्गत चौथा काम करता है। 1184 ईस्वी में नागौर के युद्ध में गुजरात के भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड को क्या किया था, पराजित किया था। भीमदेव सेकंड कौन से वंश के थे, चालुक्य वंश के, और इसका सेनापति था इस युद्ध के दौरान जगदेव प्रतिहार। और पांचवा काम करता है, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ढंग से। देखो अब पृथ्वीराज की जो दिग्विजय की नीति है इसको अपन समझते हैं। क्या दिग्विजय की नीति थी और क्या प्रोसेस है इसके अंदर, ध्यान से इसको समझेंगे। पूरी जो 500 बातें करी हैं उनको अपन डिटेल से अपने देखते हैं। देखो दिग्विजय की नीति का मतलब है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने एक नीति स्टार्ट करी थी, और उस नीति को अपन ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। क्या नीति थी, ध्यान से देखना। अपने बात करते हैं राजस्थान का हृदय अजमेर। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को। अजमेर के एक शासक थे आपके पृथ्वीराज थर्ड। अजमेर के शासक का नाम क्या था, पृथ्वीराज थर्ड। ध्यान समझना, पृथ्वीराज थर्ड का आपको कार्यकाल बता दिया है। 1177 से लेकर 92 ईस्वी तक यह शासक रहता है। देखो पृथ्वीराज थर्ड दिग्विजय की नीति के अंतर्गत 5 काम करता है। उन 5 कामों को अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ एक जाति, बाहर से एक जाति आई थी, उस जाति का नाम है भंडानक जाति। उस जाति का नाम क्या है आपके, भंडानक जाति। तो पहला काम तो क्या किया पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने, एक जाति आई भंडानक जाति, उस जाति का क्या किया था, दमन किया था। दूसरा कार्यक्रम, यहाँ पे एक जगह पड़ती है महोबा। कौन सी जगह पड़ती है, महोबा। महोबा आपके यूपी में पड़ता है। महोबा कहाँ पे पड़ता है, आपके यूपी में। यहाँ के शासक है परमर्दी देव। यहाँ के शासक कौन है, परमर्दी देव चंदेल। यहाँ के शासक है परमर्दी देव चंदेल। ध्यान समझना, महोबा का युद्ध होता है यहाँ पे, उस युद्ध को अपन डिटेल में देखेंगे। तीसरी जगह एक बार अपन देखते हैं, यहीं पड़ती है एक जगह कन्नौज। कौन सी जगह पड़ती है, कन्नौज। कन्नौज आपके यूपी में, और यहाँ के शासक जो हैं जयचंद गढ़वाल। यहाँ के शासक जो हैं आपके कौन थे, जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल की जो पुत्री है उस पुत्री का नाम है संयोगिता। पुत्री का नाम क्या है आपके, संयोगिता। इसके बाद में बात करते हैं, चौथा कार्य जो करता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड का एक भाई है, चचेरा भाई जो है नागार्जुन। चचेरा भाई नागार्जुन, ध्यान समझना। और 5वां काम करता है, एक जगह पड़ती है यहाँ पे गुजरात। और गुजरात के अभी मैंने आपको बताया शासक थे भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड। ध्यान से समझना साहब। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पहले काम की, तो उसने भंडानक जाति का क्या किया था, दमन किया था। दूसरा काम क्या करता है, देखो एक बार पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सेना किसी अभियान पे गई हुई थी। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सेना किसी अभियान पे गई हुई थी, और जब वह सेना अभियान के ऊपर गई हुई थी, तो जब वह सेना वापस लौट रही थी, थकी हुई सेना जो थी उसके ऊपर परमरदेव चंदेल की सेना ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। सब पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जो थकी हुई सेना थी, परेशान सेना थी, आ रही थी वापस रास्ते में, तो उसके ऊपर क्या कर दिया, प्रहार कर दिया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस बात का पता किसको चला, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को, जो भारत का सम्राट है, भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक है। उसके ऊपर क्या किया है, यहाँ पे आक्रमण किया है। किसकी सेना ने, परमरदेव चंदेल की सेना ने। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड को इस बात का बहुत बुरा लगा। ध्यान समझना, अब जब यहाँ आक्रमण कर देता है, इससे पहले भी एक घटना हुई, उस घटना के बारे में आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड की घटना से पहले घटना हुई थी कि परमरदेव चंदेल के 2 सेनापति थे, और उन दोनों सेनापतियों का नाम क्या है, आला और उदल। ध्यान समझना, उन दोनों सेनापतियों का नाम क्या है, आला और उदल। आला और उदल बहुत ताकतवर सेनापति थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो परमरदेव चंदेल स्वयं अंधा शासक था। परमरदेव चंदेल स्वयं क्या था, अंधा था। तो आला और उदल के पास, मैं एक घटना बता रहा हूं, ध्यान समझना। आला और उदल के पास एक घोड़ा था, इनका अति प्रिय घोड़ा, इनका एक अति प्रिय घोड़ा था। परमरदेव चंदेल को जब इस बात का पता चला, तो परमरदेव चंदेल उस घोड़े की मांग करता है, किससे, आला और उदल से, कि ये घोड़ा आप मुझे दे दो, मैं शासक हूं तो मुझे दीजिए घोड़ा। लेकिन
परमरदेव चंदेल के सेनापति आलाहा और उदल ने उसे ये घोड़ा देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इस वजह से परमरदेव चंदेल ने क्या किया, इस आला और उदल को यहां से क्या कर दिया था, निकाल दिया था, अपने राज्य से क्या कर दिया था, बेदखल कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। इसलिए आला और उदल जो थे अपना राज्य छोड़कर चले गए थे, अपना राज्य छोड़कर यहां से चले जाते हैं, अपना देश छोड़कर यहां से चले गए थे। तो इस टाइम पे जब परमरदेव चंदेल की सेना ने आक्रमण किया है, पृथ्वीराज चौहान की आती हुई सेना जो युद्ध से आ रही थी उस सेना के ऊपर आक्रमण किया है, तो परमरदेव चंदेल के सामने अब समस्या खड़ी होगी, क्योंकि उसके जो दो इंपॉर्टेंट सेनापति थे वो भी इसके पास मौजूद नहीं थे। अब जैसे ही पता चला कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड महोबा के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो परमरदेव चंदेल की हालतें खराब होने लगी साहब, क्योंकि परमरदेव चंदेल कहां, पृथ्वीराज चौहान थर्ड कहां, पृथ्वीराज के सामने कहां तक टिकने वाला था परमरदेव चंदेल, ये टिक ही नहीं सकता था किसके सामने, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सामने। इसलिए आपके परमरदेव चंदेल ने क्या किया, एक पत्र लिखा, किसको, आलाहा और उदल को एक पत्र लिखता है, और उस पत्र में लिखता है कि हे आला उदल, हे आला उदल, आपका देश संकट में है, आपका देश क्या है, संकट में है, और आपके देश के ऊपर कौन, भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड आक्रमण कर रहे हैं। आपके देश के ऊपर कौन आक्रमण कर रहा है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड आक्रमण कर रहा है। इस बात को लिखता है किसको, आला और उदल को। तो आला और उदल को जब यह पत्र मिलता है तो आला उदल इस पत्र को पढ़ते हैं, और आला और उदल ने इस पत्र के जवाब में एक पत्र लिखा। आला और उदल ने इस पत्र के जवाब में एक पत्र लिखा था, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि जब तक है आला उदल, जब तक है आला उदल तुम्हें कौन पड़ी परवाह, कि जब तक हम दोनों जिंदा हैं आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप युद्ध की तैयारी कीजिए, आप क्या कीजिए, युद्ध की तैयारी कीजिए। युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध के मैदान में हम दोनों पहुंच जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध का नेतृत्व हम दोनों द्वारा ही किया जाएगा, युद्ध का नेतृत्व जो है हम दोनों द्वारा ही किया जाएगा। बहुत वीर सेनापति थे आला और उदल। ये पत्र के जवाब में किन्होंने लिखा था, आला और उदल ने यह पत्र लिखा था कि जब तक है आला उदल, जब तक है आला उदल तुम्हें कौन पड़ी परवाह। अब जब ये यहां से रवाना होते हैं तो युद्ध भूमि में पहुंचते हैं, और 1182 ईस्वी में, कब की बात है, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने आक्रमण किया था महोबा के ऊपर। महोबा आपके यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इस आक्रमण के दौरान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान क्या हुआ, इस युद्ध के दौरान आला और उदल जो दो वीर सेनापति थे, किसके, परमरदेव चंदेल के, ये दोनों लड़ते हुए क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। ध्यान समझ लेना, ये जो युद्ध था मैंने आपको बताया भी था, राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध, राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध। ये जो युद्ध है आपके राजस्थान का क्या है, एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध, आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था मैं आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन चंदेल शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन चंदेल शासक कौन था। और ऑप्शन में चंदेल लिखा हुआ नहीं आएगा, लिखा हुआ था परमर्दिदेव। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन चंदेल शासक कौन था, परमर्दिदेव। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको पता भी होना चाहिए कि पृथ्वीराज इंपॉर्टेंट है, तो पृथ्वीराज से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा प्रधानमंत्री कौन है, सेनापति कौन है, ये नॉर्मल जैसे अपने राजस्थान पुलिस वगैरह एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जेल वार्डन होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब भी आप लेब असिस्टेंट वगैरह, पटवार वगैरह, अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, उनमें जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पे इस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन चंदेल शासक कौन था। अब आपको पता होना चाहिए, जब ये आपको पूरी बातें पता होगी तब आपको पता चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन चंदेल शासक कौन था, आपके परमर्दिदेव चंदेल। तो मैंने आपको बताया पृथ्वीराज ने पहला काम किया, भंडानक जाति का दमन किया। दूसरा काम 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध, यूपी में यहां के शासक परमर्देव चंदेल को पराजित किया। इस युद्ध के दौरान परमर्देव चंदेल के दो सेनापति आल्हा और उदल क्या हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। और इसी युद्ध को कहते हैं राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे जो कार्यक्रम है उसकी बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का क्या किया था, दमन किया था। ध्यान समझना,
जब कोई भी परिवार वाला प्रोग्रेस करता है या जो कोई भी व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो सबसे अपन देखते आ रहे हैं, वर्तमान में भी यही सिचुएशन है कि परिवार वाले जो टांग खींचने वाला काम करते हैं कि इसको खींचो, ये आगे कैसे चला गया। भाई एक व्यक्ति, ध्यान समझना, मैं बताने जा रहा हूँ ये वास्तविकता, ये रियलिटी है कि एक दोस्त जब फेल होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन फेल हुए, दोस्त फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अपन फेल हो गए और दोस्त पास हो गया तो कई रातों तक नींद नहीं आती साहब, क्योंकि अपने फेल होने से ज्यादा दुख उसके पास होने का होता है। तो ये तो सब जगह ये टांग खींचने वाली चीजें सब जगह रहती है। तो ये भी बार बार उंगली कर रहा था किसके, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने इसका भी क्या कर दिया, कार्यक्रम समाप्त किया। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने तीसरा काम क्या किया, अपने चचेरे भाई नागार्जुन का क्या किया, दमन किया। देखो आगे देखते हैं, अपने चौथा कार्यक्रम देखते हैं किसका, आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड की दिग्विजय की नीति का। ध्यान समझने की कोशिश करना, यह बात है 1184 की, बात है कब की, 1184 की। देखो ये विवाद कोई पहले अभी का विवाद नहीं है, किसका, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। पृथ्वीराज चौहान थर्ड से पहले का ये विवाद है। सोमेश्वर चौहान के टाइम पे एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी के कारण ये विवाद चलता आ रहा है गुजरात के साथ, वही विवाद आगे बढ़ता है। और 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने गुजरात के भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड, भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड को क्या किया था, पराजित किया था। ये जो आपको युद्ध लड़ता है, इस युद्ध का मैंने आपको नाम बताया था, कौन सा युद्ध है, नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है, नागौर का युद्ध लड़ता है। ध्यान समझना, 1184 ईस्वी में गुजरात के भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड को पराजित करता है, नागौर का युद्ध लड़ता है। इस युद्ध के दौरान सेनापति थे जगदेव प्रतिहार, जगदेव प्रतिहार किसका सेनापति था, आपके मूलराज सेकंड का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जूनियर कनिष्ठ सहायक अभियंता 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया एग्जाम में और पूछा गया कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन चालुक्य शासक कौन था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन चालुक्य शासक कौन था, तो ध्यान रखना ये कौन से वंश का था, चालुक्य वंश का। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन चालुक्य शासक कौन था, भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड। पांचवा काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, और अगर मैं आपको कहूं कि भारतीय इतिहास की जो दुर्दशा हुई, जिस कर्मकांड या जिस कार्य की वजह से जो दुर्दशा हुई है, वो मैं पांचवी आपको नीति बताने जा रहा हूं। कन्नौज के शासक यूपी शासक, सॉरी कन्नौज कहां पे पड़ता है, यूपी। शासक यहाँ के जयचंद गढ़वाल और पुत्री थी यहाँ पे संयोगिता। ध्यान से समझना, देखो जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता थी साहब। ये संयोगिता अपने ननिहाल गई हुई थी साहब। कहां पे गई हुई थी, ननिहाल। और ननिहाल कहां पे, इसका दिल्ली। देखो अपन जाते हैं एग्जाम की तैयारी करने, आईएएस की पढ़ाई कहाँ से, सीधी दिल्ली से। तो ये भी आईएएस की पढ़ाई कहाँ से करने गई, दिल्ली से। पिताजी ने बोल दिया साहब कहाँ पढ़ाई करनी है तेरे को, दिल्ली करनी है। आईएएस की जो कोचिंग करनी है कहाँ करनी है साहब, दिल्ली करनी है। अब देखो क्या हुआ, इधर से पृथ्वीराज का राज्य था ही दिल्ली, पृथ्वीराज भी गया हुआ था साहब दिल्ली। अब कहीं घूमने गए होंगे पार्क वगैरह के अंदर। अब जब घूमने गए तो आपस में क्या हुई, उनकी मुलाकात होती है। आपस में क्या होती है, उनकी मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है तो आपस में पत्र का जो व्यवहार है, जो प्रेम प्रसंग है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आजकल थोड़ा प्रेम प्रसंग का थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना तो आजकल अपने मोबाइल यूज करते हैं। तो इंस्टा, फेसबुक, हाइक वगैरह जो भी आप लोग यूज करते हो, टेलीग्राम वगैरह आजकल वो यूज होते हैं। लेकिन उस टाइम पे पत्र व्यवहार था, तो पत्र व्यवहार किया, आपस में इनके अंदर प्रेम प्रसंग हुआ, ठीक है, बातचीत स्टार्ट हुई। अब बातचीत स्टार्ट हुई तो वो लव अफेयर हो गया साहब। अब वो चलता रहा, थोड़े दिन चलता रहा साहब। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, गलत कार्य कभी भी नहीं छुप सकते। गलत कार्य जो है कभी भी नहीं छुप सकते, वो सामने आएंगे ही। अब ये गलत था कि सही था, वो डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग सोच है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया साहब, किसको, जयचंद गढ़वाल को। आजकल भी ऐसा ही होता है कि भाई पिता को पता चलता ही है, और पिता को पता चलते ही क्या होता है, आज से तेरी कोचिंग बंद साहब, आज से क्या हो गई, कोचिंग बंद है। तो वही सीन हुआ यहाँ पे, पिताजी ने कहा, बोले बन गई तू कलेक्टर, आ जा भाई। संयोगिता को वापस कहाँ पे बुला लिया, अपने घर पे बुला लेता है, अपने घर पे बुला लेता है। संयोगिता वापस आ जाती है यहाँ पे। अगर आपको ध्यान हो, फिर पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी यहाँ पे क्या करता, तो एक डायलॉग है सुनो, कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड यहाँ पे रुक के क्या करता है, तो पृथ्वीराज भी कहता है, ये हादसा तो एक दिन गुजरना ही था, ये हादसा तो एक दिन गुजरना ही था, मैं बच भी जाता
मैं बच भी जाता, लेकिन एक रोज तो मरने ही वाला था। मेरे तकदीर और मेरे हाथ कट गए, वरना तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था साहब। ये भी आ गया, ये भी कहां पे आ गया, अजमेर आ जाता है। अब आगे क्या प्रोग्रेस होती है, ध्यान समझने की कोशिश करना। जयचंद गढ़वाल क्या करता है, अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का क्या कर देता है साहब, आयोजन कर देता है। किसका आयोजन करता है, स्वयंवर का आयोजन कर देता है। और स्वयंवर का मतलब होता है, स्वयं का मतलब खुद, और वर का मतलब होता है साहब पति, कि स्वयं क्या करेगी, पति का चुनाव करेगी साहब। स्वयंवर का आयोजन किया गया, और इस स्वयंवर के आयोजन के दौरान भारत के समस्त राजा और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। सिर्फ किसको छोड़कर साहब, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो भारत के सम्राट है, इनको छोड़कर सभी व्यक्तियों, सभी राजाओं, राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। यह एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान थर्ड का अपमान था। लेकिन अपन सोचते हैं कि यह पृथ्वीराज चौहान थर्ड का अपमान था। अपनी लड़की की शादी में बुलाए तो बुलाए साहब, नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए, अगले की मर्जी। अपने को कार्ड भेजे तो ठीक है, नहीं भेजे तो ठीक है, अपने को तो काम चलाना ही पड़ेगा आगे। अब आप बिना बुलाए जीवने चले जाओ तो वो बात अलग है साहब। अब क्या हुआ कि संयोगिता ने क्या किया, ध्यान समझना। संयोगिता को कैद कर दिया था और स्वयंवर का आयोजन कर दिया। तो संयोगिता ने एक पत्र पहुंचाया किसके पास, आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पास एक पत्र पहुंचाती है, और उस पत्र में लिखती है कि हे पृथ्वीराज, मेरे जो स्वयंवर का आयोजन इस तारीख को इस समय के ऊपर आयोजन किया जा रहा है, और मैं आपको ये आगाह करती हूं कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ किससे, आपसे। अदरवाइज क्या कर लूंगी साहब, सुसाइड कर लूंगी। अदरवाइज क्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। ध्यान रखना, आत्महत्या की धमकी देना भी कानूनन अपराध है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो संयोगिता जब इसको ये कहती है तो पृथ्वीराज के मन में अब जो आभार, जो इसके मन में जो विचार हैं वो प्रकट हो रहे हैं कि यार चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ये विचार कर ही रहा था कि इसके पास में एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति का नाम था चंद्रबरदाई। उस व्यक्ति का नाम है चंद्रबरदाई, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। पृथ्वीराज थर्ड और चंद्रबरदाई के बारे में कहा जाता है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, दोनों आपस में सखा थे, मित्र थे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। पृथ्वीराज रासों के लेखक है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को समझाता भी है कि भाई लड़कियों के चक्कर में मत पड़, लड़कियों के चक्कर में मत पड़े, भविष्य खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका कहने का तात्पर्य यह था कि जयचंद गढ़वाल बहुत ताकतवर शासक था इस टाइम पे, तो जयचंद गढ़वाल से पंगा मत ले, नहीं आगे क्या होगी, प्रॉब्लम में हो जाएगी। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था साहब, तो आगे क्या होगा वो देखते हैं। इधर संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया गया, और जब संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था तो ये क्या करता है, जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान थर्ड की एक मूर्ति बनवाता है, और मूर्ति बना के द्वारपाल की जगह क्या कर देता है, खड़ा करवा देता है उस मूर्ति को, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को अपमानित करने के लिए। अब देखो स्वयंवर चल रहा है, ये संयोगिता, और संयोगिता के पीछे उसकी सखियां चल रही है, ठीक है, हाथ में वरमाला है और ये घूम रही है चारों तरफ। और होता क्या है कि ये वरमाला किसके गले में डाल देती है, आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड के गले में डाल देती है। बोले सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन। और ये माला किसको पहना देती है साहब, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को ये माला पहना देती है। और बताते हैं कि इसी टाइम पे पृथ्वीराज चौहान थर्ड की यहाँ पे एंट्री होती है, और पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड था वो संयोगिता को उठाकर कहाँ पे ले आता है, आपके अजमेर ले आता है। तो बात क्या निकल के आ रही है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है, जो करता क्या है, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री का क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है, और इसको कहां पे लेके आता है, अजमेर लेके आता है। ध्यान समझना, पृथ्वीराज की दिग्विजय की नीति के अंतर्गत मैंने 5 काम बताए हैं। पहला, भंडानक जाति का दमन किया। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध यूपी में यहाँ के शासक परमरदेव चंदेल को पराजित किया, और यहाँ के इनके जो 2 सेनापति थे, आलाहा और उदल, दोनों क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। इनका एक पत्र भी है जो मैंने आपको बताया था, पहले लिखाया था, स्क्रीनशॉट के लिए दिया भी था वो टाइम। जब तक है आलाहा उदल तुम्हें कौन पड़ी परवाह। और यह जो युद्ध था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गया था, और इसी युद्ध को कहते हैं राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध। तीसरा काम, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का क्या कर दिया साहब, दमन किया। चौथा काम मैंने आपको बताया था,
पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने 1184 ईस्वी में नागौर के युद्ध में गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड को क्या किया था, पराजित किया था। इस युद्ध में भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड के जो युद्ध के अंदर नेतृत्व करने वाले सेनापति थे, उस सेनापति का नाम क्या था, जगदेव प्रतिहार। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन चालुक्य शासक तो कौन है, भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड, और आपके बाद करें चंदेल शासक कौन है, परमलदेव चंदेल। और पांचवा काम जो हुआ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने कन्नौज, कहां पे, यूपी में, यहाँ के शासक कौन, जयचंद गढ़वाल, पुत्री कौन थी यहाँ, संयोगिता, उसका क्या कर लिया साहब, अपहरण कर लिया। और अभी आप जब मैं आगे पढ़ेंगे अपन, अभी बताऊंगा मैं आपको, तो ये संयोगिता जो है भारत के ऊपर कलंक ही है एक तरीके से। इसने पूरा भविष्य बदल दिया, भारत का पूरा इतिहास ही बदल जाएगा इसकी वजह से। और कैसे बदलेगा वो इतिहास, वो अभी अपने देखते हैं कैसे क्या बदलता है। देखो दोस्तों, आज अपन ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड की इंपॉर्टेंट बातें करी। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड की दिग्विजय की नीति है, बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। और इस वीडियो को आप एक बार देखना, आपको समझ में आएगा। इसके बाद में अपन मोहम्मद गोरी की बातें करेंगे कि भाई मोहम्मद गोरी कैसे आया पृथ्वीराज से, कैसे उसने दो युद्ध किए, तराइन के जो प्रमुख दो युद्ध हैं 1191 और 1192 में जो दो युद्ध हुए थे, वो कैसे युद्ध हुए, मोहम्मद गोरी का भारत में आगमन कैसे हुआ, मोहम्मद गोरी कौन सा पहला आक्रमण करता है, कैसे युद्ध होते हैं, क्या युद्ध शैलियाँ थी। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड का तृतीय युद्ध के अंदर, जब तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित होगा, तो आगे क्या परिणाम रहेंगे, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक बार इसको अपन रिपीट कर देते हैं और ध्यान समझना। ये दिग्विजय की नीति जो है 5 काम है, और पांचों कामों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है। देखो, पहले काम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, और मैंने आपको पहले ही बताया है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की ऐसी कोई लाइन नहीं है जो एग्जाम में पूछी नहीं गई है। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट शासक है साहब। तो एक एक के जो दिग्विजय की नीति की बातें हैं वो अपन मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान समझना। पहला काम, पृथ्वीराज चौहान थर्ड एक के बाहर की एक जाति थी जो यहां उपद्रव मचा रही थी, उस जाति का नाम था भंडारक जाति। उस जाति का क्या करता है साहब, दमन करता है। देखो दोस्तों, दूसरा काम जो करता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, बात है 1182 की, बात कब है 1182 की। एक युद्ध करता है, कौन सा युद्ध, महोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध करता है, महोबा का युद्ध। कहां पे करता है, उत्तर प्रदेश में। कहां पे करता है, उत्तर प्रदेश में। महोबा के शासक कौन थे, परमदेव चंदेल। शासक कौन थे, परमदेव चंदेल। उनको क्या कर देता है, पराजित कर देता है। इसी युद्ध के दौरान परमदेव चंदेल के दो सेनापति आलाहा और उदल वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था, इनके बारे में कहा जाता है कि जब तक है आलाहा उदल तुम्हें कौन पड़ी परवाह, कि जब तक हम दोनों हैं आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये युद्ध हुआ था, युद्ध में परमदेव चंदेल पराजित हुआ था, और राजस्थान का ये एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, महोबा आपके यूपी में पड़ता है, एक नाम आता है पहोबा। पहोबा आपके श्री गंगानगर में पड़ता है। एक युद्ध आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, जब गंगानगर वगैरह बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे, वहां पे पहोबा पड़ता है आपके गंगानगर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तीसरा काम जो करता है, अपने चचेरे भाई नागार्जुन का क्या करता है, ये दमन करता है। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का क्या कर दिया, दमन किया। चौथा काम, बात है 1184 की। 1184 ईस्वी में गुजरात के शासक थे भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड। कौन से वंश के हैं, चालुक्य वंश के हैं। कौन सा युद्ध करता है, नागौर का युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इस युद्ध में मूलराज सेकंड का नेतृत्व कौन करता है, जगदेव प्रतिहार सेनापति था, यही नेतृत्व करता है। और इस युद्ध में भी कौन जीतता भी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत जाता है। और पांचवा काम, जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, इस घटना के बारे में अपन जिक्र कर भी चुके हैं, कहानी मैंने आपको सुनाई भी, आगे भी कहानी चलेगी, इसके अंदर जो स्टोरी है उसमें इंटरेस्ट आएगा, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन कन्नौज के जो पांचवा काम है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि है, देखो कहानियां चलती रहती हैं, कहानियां केवल हंसी मजाक के लिए होती है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं फैक्ट के ऊपर, आपके समझने के आधार के ऊपर, आपका माइंड कितना विकसित है उस पर डिपेंड करता है ये चीज। तो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल, इनकी एक पुत्री थी संयोगिता। इसका क्या कर लिया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने, अपहरण कर लिया था, ठीक है। ये अपन ने आज 5 काम देखे हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड की दिग्विजय की नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्लास में अपना पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी देखेंगे। अब मैं आपसे इस वीडियो को आप देखना, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम में उत्साहित रहे और आगे आपके लिए और मेहनत के साथ वीडियो अपलोड करते रहे। धन्यवाद।